हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका बैंकर कैप्सूल में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एचडीएफसी बैंक के एसेंट करेंट अकाउंट के बारे में। आपको हम बता देते हैं कि एचडीएफसी बैंक का टॉप करेंट अकाउंट में यानी टॉप वेरिएंट है एसेंट करेंट अकाउंट। मतलब सबसे ज़्यादा फीचर्स और बेनिफिट्स अगर किसी में है वो है एसेंट करेंट अकाउंट में। टॉप अकाउंट बोलते हैं, टॉप करेंट अकाउंट, ठीक है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स है, फीचर्स है कस्टमर के लिए। तो इस पूरे वीडियो में हम बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या है एसेंट करेंट अकाउंट का बेनिफिट्स, फीचर्स, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या फ़ी और चार्ज लगते हैं या नहीं लगते हैं, किस लेवल तक फ्री है, ठीक है, पूरा हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे लाल कलर का बटन होगा, और पूरा वीडियो देखिए। और पूरा वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिए, और अगर कुछ डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो समय नहीं बर्बाद करते हुए हम बढ़ते हैं आगे की ओर। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एसेंट करेंट अकाउंट क्या होता है। आपको पता है कि करेंट अकाउंट क्या होता है, हम लोग किस लिए खुलवाते हैं, बिजनेस पर्पज से खुलवाते हैं। तो क्या क्या बेनिफिट्स है, फीचर्स है, हम लोग उसको पहले समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, डायनामिक प्राइसिंग इंश्योर्स कॉस्ट इफिशियंसी एट ऑल टाइम्स विथ इंक्रीजिंग बैलेंस। मतलब कि आपको बहुत अच्छा बेनिफिट्स मिलता है, कॉस्ट एफिशिएंसी सारे टाइम में मिलता है बैलेंस मेंटेन करने पे। कंबाइंड कैश डिपॉजिट एनीवेयर इन इंडिया, मतलब भारत के किसी भी कोने में किसी भी ब्रांच में आप कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। समझिएगा इस चीज़ को बहुत अच्छे से। 10 टाइम्स ऑफ करेंट अकाउंट AMB, ठीक है, अपर कैप ऑफ 50 करोड़। मतलब आप अपने करंट अकाउंट में जितना AMB यानी एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करते हैं उस मंथ में, उसका 10 टाइम्स आप कैश डिपॉजिट कर सकते हैं भारत के किसी भी कोने में, ठीक है। एसेंट करेंट अकाउंट में हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन पहले बता देते हैं कि एसेंट करेंट अकाउंट में 50,000 मेंटेन करना होता है। ओके, तो 50,000 का 10 टाइम्स 5 लाख तक का आप डिपॉजिट, 5 लाख तक का डिपॉजिट आप कर सकते हैं इजिली इसमें, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस केस में कि 5 लाख तक का आप डिपॉजिट कर सकते हैं। अपर कैपिटल मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप 50 करोड़ तक का कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं। कैश विड्रॉल जो वो सेम है, ठीक है। कैश विड्रॉल भी आप 10 टाइम्स भी कर सकते हैं। मतलब 50,000 अगर आप मेंटेन कर रहे हैं तो 5 लाख रुपये आप डिपॉजिट भी कर सकते हैं और 5 लाख रुपया विड्रॉ भी कर सकते हैं। ये हुआ कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉ का। बाकी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स आप कितना भी करते हैं, आपके अकाउंट में कितना भी आता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि DD PO, मतलब अगर कोई भी डिमांड ड्राफ्ट आप मंगवाते हैं, बनवाते हैं बैंक लोकेशंस में, तो 50 DD और PO फ्री फॉर एवरी 1 लाख ऑफ बैलेंस मेंटेन। अगर 1 लाख बैलेंस मेंटेन करते हैं तो आपको प्रत्येक 1 लाख पे 50 DD फ्री मिलता है, ठीक है। बेसिक चीज़ आप समझ रहे हैं। चेकबुक जो है आपको फ्री 100 लिव्स फॉर एवरी ₹1 लाख ऑफ बैलेंस मेंटेन। 1 लाख तक का जब मेंटेन करते हैं 1 लाख का बैलेंस, तो उस केस में आपको 100 चेकबुक होता है। मतलब चेकबुक के अंदर 100 पेज का जो चेकबुक होता है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, ठीक है। बल्क ट्रांजेक्शन्स, बल्क ट्रांजेक्शन्स अगर आप करते हैं तो प्रत्येक 1 लाख रुपया मेंटेन करने पे आपको 150 तक का ट्रांजेक्शन्स फ्री मिलता है। एक्सटेंड जीरो NMC चार्जेस, मतलब नॉन मेंटेनेंस चार्ज जो है आपको जीरो तक लगता है। इस एसेंट करेंट अकाउंट के साथ आपको ATM कार्ड भी दी जाती है। उस ATM कार्ड का नाम है फ्री बिजनेस डेबिट कार्ड। फ्री बिजनेस डेबिट कार्ड आपको मिलता है इसके साथ, ठीक है। फ्री NEFT RTGS पेमेंट ट्रांजेक्शन्स, फ्री NEFT RTGS पेमेंट ट्रांजेक्शन्स, मतलब NEFT RTGS का जो पेमेंट ट्रांजेक्शन्स है वो फ्री मिलता है, ठीक है। मतलब कोई चार्ज उसका नहीं लगता NEFT RTGS का। ये बहुत बड़ी बात है, एसेंट करेंट अकाउंट में NEFT RTGS का कोई चार्ज नहीं लगता है। डिजिटल पेमेंट कलेक्शन ये क्या होता है? तो मर्चेंट एक्वायरिंग पेशेंस रखिए, पूरा वीडियो को समझिए, ठीक है। मर्चेंट एक्वायरिंग सॉल्यूशंस जैसे कि इंजॉय कैशलेस सिमलेस बैंकिंग थ्रू डिजिटल प्रोडक्ट। आपको पता ही है आजकल सब कुछ आ गया है डिजिटल, तो आप ME का यूज करके, MPOS यानी पोस्ट मशीन का यूज करके, पॉइंट ऑफ सेल्स का, या कोई ऐप के माध्यम से, भीम UPI, QR कोड आता है HDFC बैंक का खुद का,
पेमेंट गेटवे, इस सब के माध्यम से आप इजीली यूज कर सकते हैं। ठीक है। डिजिटल बैंकिंग, इजी एक्सेस एंड ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग थ्रू नेट बैंकिंग, ई नेट और मोबाइल बैंकिंग ऐप लोन। मतलब कि आप बेसिक समझिए डिजिटल के बारे में, कि आपका अगर करेंट अकाउंट खुलवा रहे हैं तो इजीली आपको बैंक के साइड से क्यूआर कोड मिलेगा, आप वो क्यूआर कोड यूज कर सकते हैं। ठीक है। ऑनलाइन नेट बैंकिंग से पैसा कस्टमर से ले सकते हैं, दे सकते हैं, यूपीआई का यूज कर सकते हैं, मोबाइल बैंकिंग का यूज कर सकते हैं। आपको प्री अप्रूव्ड क्रेडिट लाइंस मिलेगा विच कैन बी अवेल इंस्टेंटली ऑन अ क्लिक ऑफ ए बटन। अगर आपका एसेंट करेंट अकाउंट में ट्रांजेक्शन अच्छा है तो बैंक के साइड से आपको एक प्री अप्रूव्ड क्रेडिट लिमिट मिलेगा। ठीक है। जो कि जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा नेट बैंकिंग पे तो आपको वो लिमिट मिल जाएगा। एचडीएफसी बैंक इज़ द बेस्ट इन इंडस्ट्री विथ रिगार्ड्स टू प्राइसिंग, टर्न अराउंड टाइम ऑफ डिसबर्समेंट एंड फी। देखिए एचडीएफसी बैंक का ये सबसे बड़ा खासियत क्या है ना, टैट मतलब टर्न अराउंड टाइम ऑफ डिसबर्समेंट। मतलब कोई भी अगर आप लोन ले रहे हैं या कोई भी चीज़ है, वो चीज़ इसमें बहुत फास्ट होता है। मतलब लोन का जो प्रोसेस है ना उसमें बहुत ज़्यादा का समय नहीं लगता है, बहुत जल्दी इसमें होता है। वही इसका टैट होता है, अगर इसका टैट तो 2 दिन का ही है, 3 दिन का ही है। ठीक है। कम्प्लीमेंट्री सर्विस फॉर टोटल कन्वीनियंस। अब देखिए ट्रांजेक्शन्स डन थ्रू इंटरनेट बैंकिंग, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग अदर देन आईएमपीएस, ईमेल, फ़ोन बैंकिंग। ठीक है। तो ये सब चीज़ आप एचडीएफसी बैंक एटीएम, मतलब ये सब चीज़ आप आराम से, ये सब चीज़ के माध्यम से आप ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। एनईएफटी के माध्यम से, आरटीजीएस के माध्यम से, एटीएम के माध्यम से, ऑल चेक बेस्ड ट्रांजेक्शन्स, जैसे कि कोई भी चेक बेस्ड अगर ट्रांजेक्शन्स है, जैसे पेमेंट और कलेक्शंस बीइंग लोकल एंड एनीवेयर, और फंड ट्रांसफ़र विद इन एचडीएफसी बैंक। मतलब इस अकाउंट में आपको पता ही है, नॉर्मल जो अकाउंट होता है कि आप अपने अकाउंट से एनईएफटी आरटीजीएस करके दूसरे को पैसा भेज सकते हैं दूसरे के अकाउंट में, या एचडीएफसी बैंक के ही किसी कस्टमर के अकाउंट में आप भेज सकते हैं तो उसको फंड ट्रांसफ़र करते हैं, या किसी दूसरे बैंक का चेक आप अपने अकाउंट में लगा सकते हैं कलेक्शंस का, आप ही के लोकेशन का है या किसी दूसरे दिल्ली का है, आप रह रहे हैं बिहार में हैं या आप रह रहे हैं मुंबई में, बिहार का कोई चेक आप अपने अकाउंट में लगा रहे हैं, तो ये सारा फैसिलिटी आपको मिलता है कि इजीली नॉर्मल अकाउंट के तहत आप इजीली कर सकते हैं। आप कहीं भी एचडीएफसी बैंक का एटीएम यूज कर सकते हैं किसी भी ब्रांचेज में। ठीक है। इंस्टा अलर्ट अप्लीकेबल होगा, बिल पे, एसआई आप यूज कर सकते हैं, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। ठीक है। जीरो एनएमसी इन क्वार्टर सब्सिक्वेंट टू अकॉर्डिंग अकाउंट ओपनिंग क्वार्टर। मतलब जिस क्वार्टर में आपका अकाउंट ओपनिंग होता है उसमें कोई आपका नॉन मेंटेनेंस चार्ज नहीं कटता है इफ़ द कस्टमर इज एक्टिव ऑन ऑल 3 सर्विस, अगर कस्टमर तीनों सर्विस में एक्टिव है तो। ठीक है। एनबी और एमबी डीसी। एटीएम और पीओएस, मतलब एटीएम मशीन और पीओएस का जो ट्रांजेक्शन्स होता है, एंड बिल पे विद इन फर्स्ट 2 मंथ्स ऑफ अकाउंट ओपनिंग। अकाउंट ओपन जो होता है उसके पहले 2 मंथ में अगर ये सब चीज़ एक्टिव वो किया रहा, मतलब एटीएम यूज कर रहा है, पीओएस यूज कर रहा है, बिल पे यूज कर रहा है, तो जीरो एनएमसी, जीरो नॉन मेंटेनेंस चार्ज लगेगा। अगर क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स का जो वैल्यू है थ्रू डिजिटल प्रोडक्ट्स, मतलब डिजिटल माध्यम से अगर हम करते हैं, अगर वो 10 लाख से ज़्यादा होता है, इज़ ग्रेटर देन ₹10 लाख इन एनी क्वार्टर, अगर कोई भी क्वार्टर में 10 लाख से ज़्यादा का ट्रांजेक्शन होता है तो। ठीक है। बढ़ते हैं आगे की ओर। अब क्या एलिजिबिलिटी है, कौन कौन से लोग ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो एसेंट करेंट अकाउंट कोई भी रेसिडेंट इंडिविजुअल है यानी भारत के लोग हैं तो वो अकाउंट खुलवा सकते हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF भी खुलवा सकते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म्स, मतलब कोई भी करंट अकाउंट है, कोई भी फर्म है, उसके अकेला कोई आदमी पार्टनर है, मतलब प्रोप्राइटर अगर है, अकेला मालिक है, उसको हम लोग कहते हैं सोल प्रोप्राइटर, वो अकाउंट ओपन करवा सकता है। पार्टनरशिप फर्म, कोई आदमी अगर 2-3 पार्टनर मिलकर कोई बिजनेस कर रहा है वो ओपन करवा सकता है। प्राइवेट एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जिसके डायरेक्टर होते हैं वो अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अब हम लोग इसमें समझते हैं कि हम लोग को क्या मेंटेनेंस करना पड़ता है, क्या चार्जेज इसकी है। तो एसेंट करेंट अकाउंट में आपको एवरेज क्वार्टरली बैलेंस, अगर मेट्रो या अर्बन सिटी में आपका ब्रांच है तो आपको 50,000 मेंटेन करना पड़ेगा। अगर सेमी अर्बन या रूरल में आपका है तो आपको 25,000 मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है। नॉन मेंटेनेंस चार्जेज पर क्वार्टर अगर आप मेंटेनेंस नहीं करते हैं तो पर क्वार्टर आपको 3,000 का चार्ज कटेगा। ठीक है। समझ लीजिए बेसिक चीज़, HDFC बैंक क्लियर आपको कहती है कि आपको इतना मेंटेन करना पड़ेगा तभी आप ये अकाउंट खुलवाइए, अगर नहीं मेंटेन कीजिएगा तो इतना का चार्ज कटेगा, कोई भी चीज़ हाइड नहीं है। ठीक है।
कैश ट्रांजेक्शन्स की अगर हम बात करते हैं तो कंबाइंड कैश डिपॉजिट लिमिट किसी भी ब्रांच में अगर आप करते हैं, अगर मंथली लिमिट है कि फ्री 10 टाइम्स करेंट मंथ एएमबी, आपका करेंट मंथ का एएमबी जो है, अगर 50,000 मेंटेन कर रहे हैं अपने अकाउंट में तो उसका 10 टाइम ही, मतलब 50,000 कर रहे हैं तो 5 लाख ही कैश डिपॉजिट आप पर मंथ कर सकते हैं। विड्रॉल में भी सेम चीज़ है, ठीक है। अगर उससे ज़्यादा करते हैं तो प्रत्येक 3 रुपया पर हज़ार आपका चार्ज कटेगा, मतलब जितना 1,000 रुपया है उसको 3 से गुना कर दीजिए। अगर 3,000 है, ठीक है, तो उस हिसाब से आपका चार्ज कट जाएगा। ऑपरेशनल लिमिट फॉर कैश डिपॉजिट अगर नॉन होम ब्रांच में आप करते हैं तो पर डे 5,000 का ऑपरेशनल लिमिट है, मतलब 5 लाख से ज़्यादा का आप कैश डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं। कैश विड्रॉल लिमिट होम ब्रांच, अगर होम ब्रांच में करते हैं तो आप कितना भी कैश डिपॉजिट करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो हुआ मतलब कि कर सकते हैं, चार्ज जो लगेगा लगेगा ही ना, ठीक है। मतलब फ्री इस केस में हुआ कैश विड्रॉल लिमिट, यहाँ पे हम विड्रॉल लिमिट की बात कर रहे हैं। आप जितना भी विड्रॉल लिमिट करिएगा उस पे ब्रांच में चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है। कैश विड्रॉल लिमिट नॉन होम ब्रांच, अगर नॉन, देखिए ये बहुत बड़ी बात है कि करेंट अकाउंट से आप कैश विड्रॉल जो कर रहे हैं उसका चार्ज नहीं कटेगा। कैश विड्रॉल लिमिट नॉन होम ब्रांच से अगर निकालते हैं तो आपको 10 टाइम्स करेंट मंथ एएमबी है। ये चीज़ क्लियर हो गया ना कि एसेंट करेंट अकाउंट आपके पास है तो आपके अकाउंट में अगर कितना भी रुपया है, अगर आप अपने होम ब्रांच से निकालते हैं आपको कोई चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप दूसरे ब्रांच से निकालते हैं, होम ब्रांच में नहीं है, तो आपको 10 टाइम्स से निकाल सकते हैं करेंट एएमबी का, ठीक है। नॉन कैश ट्रांजेक्शन की बात करते हैं तो अगर आप लोकल या इंटरसिटी कोई भी चेक, फंड ट्रांसफ़र, ये सब चीज़ होता है तो वो फ्री है, कोई चार्ज नहीं लगता है। टोटल ट्रांजेक्शन्स और मंथली फ्री लिमिट अगर हम इसको ये करते हैं तो फ्री 150 ट्रांजेक्शन्स फॉर एवरी स्लैब ऑफ 1 लाख ऑफ करंट मंथ एएमबी। सेम चीज़ है, इजीली आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। चेकबुक क्लिप्स हम ऑलरेडी बता चुके हैं, आपको 100 चेकबुक क्लिप्स फ्री मिलता है 1 लाख रुपया मेंटेन करने पे। स्पीड क्लियरिंग पर इंस्ट्रूमेंट चार्ज फ्री लगता है, कोई क्लियरिंग का चार्ज नहीं है। आउट स्टेशन चेक कलेक्शंस, कोई भी आउट स्टेशन का भी चेक है, बाहर का भी चेक है, आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। आउट स्टेशन का कोई चेक कलेक्ट होकर के आता है क्लियरिंग में तो उसमें आपका जो है 35,000 तक का जो है उसमें 50 रुपये का चार्ज लगेगा। 35,000 से लेके 1 लाख तक का 100 रुपये का चार्ज लगेगा। 1 लाख से ऊपर है तो 150 रुपये का चार्ज लगेगा, ठीक है। वही सेम चीज़ है ऑपरेशनल चेक कलेक्शंस, क्लीन लोकेशंस, ठीक है। अगर ऐसा है तो ये चार्ज लगेगा, आप देख सकते हैं। आपको डिमांड ड्राफ्ट के बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं कि 50 DD प्रत्येक 1 लाख करेंट मंथ एएमबी पे आपको मिलेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन जैसे कि हम एनईएफटी करते हैं तो फ्री थ्रू ब्रांच और नेट बैंकिंग, ये बहुत बड़ी चीज़ है, पहले क्लियर कर लीजिए कि एसेंट करेंट अकाउंट आपके पास है तो एनईएफटी या आरटीजीएस आप नेट बैंकिंग से कर लीजिए या ब्रांच आकर के चेक के माध्यम से कीजिए, आपको किसी भी प्रकार का कोई चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। आईएमपीएस अगर पेमेंट करते हैं तो 0 से 1000 के बीच करते हैं आपको 3.50 रुपीज़ चार्ज कटेगा, और 1,000 रुपया से अगर 1 लाख के बीच में है तो आपको 5 रुपये का चार्ज कटेगा, ठीक है। और 10 लाख से मतलब 1 लाख से अगर ऊपर है तो 15 रुपीज़ पर ट्रांजेक्शन चार्ज कटेगा, ठीक है। एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस कलेक्शंस के क्षेत्र में वो फ्री है। डेबिट कार्ड की बात करते हैं तो डेबिट कार्ड हमेशा सिर्फ ओनली फॉर इंडिविजुअल या सोल प्रोप्राइटरशिप को मिलेगा, क्योंकि एक ही मालिक वाले को मिलेगा ना डेबिट कार्ड। तो डेबिट कार्ड में आपको इजी शॉप बिजनेस डेबिट कार्ड मिलता है। एनुअल फ़ी पर कार्ड, आपको कोई एनुअल फ़ी लेने की ज़रूरत नहीं है, नहीं लगता है। एटीएम कार्ड आपको फ्री मिलता है, उसका कोई चार्ज नहीं लगता है। डेली एटीएम लिमिट, आप 1 लाख तक का एटीएम लिमिट ले सकते हैं, ठीक है। एटीएम कार्ड में आपको 10,000 तक का लिमिट है। अब बात करते हैं डेली मतलब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स, मतलब पॉस मशीन का यूज जो आप करते हैं वो 5 लाख तक का उसमें लिमिट रहता है। अब देखिए एटीएम का जो यूज है, एटीएम का जो ट्रांजेक्शन्स अगर आप एचडीएफसी बैंक एटीएम में करते हैं तो अनलिमिटेड है, फ्री है, मतलब जितना भी कीजिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एटीएम ट्रांजेक्शन्स अगर फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों अगर नॉन एचडीएफसी बैंक एटीएम में करते हैं, मतलब किसी दूसरे बैंक में अगर फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको मैक्सिमम ऑफ 5 ट्रांजेक्शन्स फ्री मिलेगा विथ ऑफ कैपिटल ऑफ मैक्सिमम 3 फ्री ट्रांजेक्शन्स ऑफ टॉप 6 सिटीज़, मतलब जो भी टॉप 6 सिटीज़ है वहाँ मिलेगा, ठीक है, नॉन एचडीएफसी बैंक एटीएम में।
जैसे ये सब चीज़ है तो यहाँ 3 मिलेगा, मतलब 5 ट्रांजेक्शन्स फ्री मिलता है नॉर्मली। अगर मेट्रो सिटी की बात करते हैं, टॉप 6 सिटी जो है उसमें आपको 3 फ्री मिलेगा। अकाउंट क्लोजर अगर आप करवाते हैं अप टू 14 डेज कोई चार्ज नहीं लगेगा। क्लोजर अगर 15 डेज से 6 मंथ करवाते हैं तो 1000 का चार्ज लगेगा। 6 मंथ से 12 मंथ अगर क्लोज करवाते हैं तो 500 का चार्ज लगेगा। अगर 12 महीने के बाद करवाते हैं तो आपको कोई चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ACH चार्जेज। 1 और 3 ट्रांजेक्शन्स अगर एक मंथ में करते हैं तो 350 पर ट्रांजेक्शन चार्ज कटेगा। फोर्थ इंस्टेंस अगर 4 या 4 से ज़्यादा हो जाता है तो 750 पर ट्रांजेक्शन चार्ज कटेगा। अदर चार्ज की बात करते हैं तो 1 टाइम मैंडेट ऑथराइजेशंस चार्जेज या फिजिकल या ऑनलाइन अगर आप करते हैं तो 100 रुपीज़ पर मैंडेट आपका चार्ज कटेगा। ठीक है, फ्री लिमिट अक्रॉस कैश डिपॉजिट एंड विड्रॉल, टोटल ट्रांजेक्शन, चेक लीव्स, DDPO, ये सब चीज़ मेंटेन होगा। AQB इज लेस देन 75% ऑफ रिक्वायर्ड प्रोडक्ट AQB। ठीक है, मतलब देखिए पूरे वीडियो को आप दोबारा देखिए अगर समझ में नहीं आया है तो। ठीक है, एसेंट करेंट अकाउंट है, बहुत अच्छा करेंट अकाउंट है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं हम कि पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक एक चीज़ हम खुल करके बताए हैं कि क्या चार्ज करता है, क्या बेनिफिट है इसमें। ठीक है, तो पूरे वीडियो को अच्छे से देखिए। अगर फिर भी कुछ डाउट रह गया है तो वीडियो को फिर से देखिए, दोबारा देखिए। फिर भी कोई डाउट अगर मन में रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर चैनल पे नए थे आप तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिए, नीचे लाल कलर का बटन होगा। और वीडियो को भी लाइक कीजिए अगर पूरा वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।